Dear student, our next topic is corona effect and critical disruptive voltage. In last lecture, we have discussed about the single line diagram of a power system network and some of the effect like a Kelvin's effect, proximity effect, skin effect. So, all these topics we have covered in the previous lectures, and जस्ट लाइक स्किन इफेक्ट एंड द प्रॉक्सिमी इफेक्ट एक तरह का फंडामेंटल इफेक्ट है जो कि हाई वोल्टेज के साथ एसोसिएट होता है, और यू कैन से दैट कि जब आप हाई पावर रेटिंग पे कंडक्टर के थ्रू पावर को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, सो द इंटायर कंडक्टर विल शो मीन्स इट हैविंग अ सम मीन्स फिजिकल इफेक्ट्स ड्यू बिकॉज ऑफ द करेंट, अल्टरनेटिंग करंट जो कि हमने स्किन इफेक्ट के फॉर्म में देखा. देन प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में मीन्स जब दो कंडक्टर पैरेलली कनेक्ट हो, सो हाउ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन कंडक्टर विल इफेक्ट मीन्स द सेकेंड कंडक्टर, मीन्स द फ्लक्स लिंकेज रिलेशन इन बिटवीन द टू कंडक्टर. तो लेकिन ये जो दोनों हमारे इफ़ेक्ट्स थे वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहे थे, जो पावर हम या जिस वोल्टेज पे हम सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा था. नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज मीन्स पावर फ्लो, इन्वायरमेंट भी हमारे पावर के फ्लो को अफेक्ट करता है. सो हाउ द इन्वायरमेंट विल इफेक्ट और द कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट विल अफेक्ट the power flow and the power means loss, all those things. So here we will discuss the corona loss, which will be really associated with your two things. One is the high voltage operation and second is your environmental effect. So what are the objective to understand means in this topic? So our objectives are to understand the physical phenomena of the corona. corona का जो physical phenomena है या फिर corona क्यों present होता है उसको समझना है. देन टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन ट्रांसमिशन लाइन, मीन्स हाउ द कोरोना विल अफेक्ट योर ट्रांसमिशन लाइन बिहेवियर या ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस पे कोरोना इफेक्ट जो हम देख रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है. देन टू डिस्कस द इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन रेडियो इंटरफेरेंस. एक्चुअली जब हम ट्रांसमिशन लाइन को हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं, देन इन दैट सिचुएशन ड्यू बिकॉज ऑफ दिस कोरोना नॉट ओनली द वन पार्ट की कोरोना लॉस हो रहा है, एक आपका इसका एक दूसरा डिसएडवांटेज है कि इट विल अफेक्ट द रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम और इट विल अफेक्ट द सिग्नल ऑफ अ रेडियो सिस्टम. सो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन अ फॉर्म ऑफ अ कोरोना इंटरफेरेंस. बेसिकली इट इज इन अ फॉर्म ऑफ ऑडिबल नॉइज and the power loss. Then to discuss the method of reducing corona, how we can reduce the corona, and then at last to discuss the interference with the communication lines, means what will be the impact of the corona loss on the communication line. So these are the objectives of this particular topic in the entire unit of this subject. So one by one we will discuss the each and every point. So introduction about the corona. As corona is a phenomena whereby the air around the conductor is ionized. Generally आप अगर अपने थोड़े से पास्ट में जाएं और बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स की बात करें, तो जैसे ही हम किसी कंडक्टर को हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं, एज यू नो कि जो हमारी एयर है इसमें बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर there are dust particle and other different particle like moisture content is there. तो किसी भी इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि एयर जिसमें हमारा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, एक्चुअली कोरोना लॉस क्या है, बेसिकली ये ज़्यादा एसोसिएटेड आपके ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के साथ. ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कंडक्टर का एक्सपोजर है वो ओवरहेड लाइन में इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम अंडरग्राउंड केबल की बात करें. तो अंडरग्राउंड केबल में क्योंकि इंसुलेशन से कवर्ड होता है तो कोरोना लॉस कम इम्पैक्ट उसका देखने को मिलता है. बट इन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, वो पूरी तरह से इन्वायरमेंट में एक्सपोज होता है, मीन्स योर ओपन कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन द इन्वायरमेंट. सो अगर हम देखें तो जो कंडक्टर है उसके सराउंडिंग में हमारा क्या होगा, जो एयर होगी वो प्रेजेंट होगी. तो बेसिकली अगर हम ये कंडक्टर ले रहे हैं सपोज, तो इसके सराउंडिंग में जो हमारी एयर है, द एयर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जैसे ही हम इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर हाई वोल्टेज प्रेशर अप्लाई करते हैं,
आई थिंक आपको क्लियर होगा कि व्हेन वी अप्लाई अ वोल्टेज अक्रॉस द टू पोल, तो उन दोनों पोल के बीच में एक वोल्टेज ग्रेडियंट, एक पोटेंशियल स्ट्रेस अप्लाई होता है। और अगर ये इस पोटेंशियल स्ट्रेस या प्रेशर एक सर्टेन लेवल के ऊपर होगा, सो योर मॉलिक्यूल विल बी ब्रेक। जो इसके बीच में, दोनों पोल के बीच में जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होगा एयर का, एंड दैट इंटायर प्रोसेस इज नोन एज सिंपली आयोनाइजेशन। मीन्स द मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू द टू पार्ट having a one part having a means positively charged and second is a negatively charged which is known as a ion. तो कोरोना फिनोमिना एक्चुअली इसी पूरे प्रोसेस से रिलेटेड है, वेयर एयर अराउंड द कंडक्टर इज आयोनाइज। क्योंकि जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन लाइन, तो यहाँ पर जो वोल्टेज का ऑर्डर होगा, लिटरली इट इज़ बियॉन्ड द, यू कैन से दैट कि इफ़ फीडर लेवल की बात करें तो इट इज़ अप टू द 11 kV। तो जनरली कोरोना लॉस हाई वोल्टेज में देखने को मिलता है। हम डिटेल में उसकी बात करेंगे कि हाउ वी कैन नो दैट कि व्हाट विल बी द मीन्स फ्रॉम विच लेवल द कोरोना लॉस विल बी स्टार्ट, वो सारे हम आगे डिस्कशन करेंगे। बस एक ये समझ लेते हैं कि एक सर्टेन लेवल के वोल्टेज के बाद ही हमें कोरोना देखने को मिलता है। एंड पावर सिस्टम नेटवर्क में मिनिमम वोल्टेज लेवल अगर हम बात करें, सो दैट इज़ एट द फीडर लेवल, इट इज़ द 11 kV, जो नॉर्मली एक जनरल वोल्टेज लेवल है जो हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो इस लेवल पे जब हम वोल्टेज, ऑपरेशनल वोल्टेज प्रेफर करते हैं, तो इस वोल्टेज की वजह से जो वोल्टेज प्रेशर अप्लाई हो रहा है, उससे आपका सराउंडिंग एयर क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। सो नाउ लेट अस कंसीडर अ सिंगल फेस टू वायर अगर हम लेते हैं, एंड हुज स्पेसिंग इज अ लार्ज एज कंपेयर टू डायमीटर ऑफ द वायर। अगर दो कंडक्टर हैं, हम उन्हें प्लेस कर रहे हैं किसी एक जगह पे, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं, दैट इज सफिशिएंटली लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द कंडक्टर। अगर हमारा रेडियस के अकॉर्ड अगर हम देखें तो एक सफिशिएंटली डिस्टेंस पे रखते हैं, ठीक है। तो देर इज़ ए नो चेंज इन द कंडीशन ऑफ एयर अराउंड इट। अगर ये D हमारा, सपोज इफ D इज़ ग्रेटर देन R, एंड इन जनरल यही कंडीशन हमें देखने को मिलती है पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, कि जो हमारे कंडक्टर हैं उनका रेडियस, अगर हम डायमीटर ऑफ कंडक्टर की बात करें तो, और डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर की बात करें, सो योर डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इज़ वेरी लेस देन योर डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो एयर हमारे प्रेजेंट है, या इस वैकेंट एरिया में जो एयर प्रेजेंट है, एयर मॉलिक्यूल, इट विल बी नॉट आयोनाइज, क्योंकि ये एक सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंस पे है। नाउ इफ अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेजुअली इंक्रीज, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इस के अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई किया। सपोज इफ वी हैव अप्लाइड अ वोल्टेज अक्रॉस द दीज टू कंडक्टर्स, इन दोनों कंडक्टर के क्रॉस हम एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे, एंड इफ यू ग्रेजुअली इंक्रीज द वोल्टेज, इफ वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज in a gradual manner, then what happen, what we can see कि the moment it reaches the maximum value about 30 kilovolt per centimeter peak और 21.1 kilovolt centimeter RMS। सपोज हम इसके क्रॉस एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं, जिसका वोल्टेज अराउंड, मीन्स अगर हम बात करें पीक 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी अगर कंडक्टर के क्रॉस 30 किलोवोल्ट का हम वोल्टेज अप्लाई करें, AC वोल्टेज, तो या हम इसकी RMS वैल्यू होगी 21.2 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, sorry here it is 21.1 kV पर सेंटीमीटर RMS वैल्यू। तो क्या होगा, एट दैट मोमेंट जैसे ही ये वोल्टेज इसके क्रॉस अचीव होगा, जो एयर है हमारी इन बिटवीन द कंडक्टर, दैट विल बी व्हाट, नाउ गोइंग टू द आयोनाइज्ड। सो अ एयर सराउंडिंग द कंडक्टर स्टार्ट कंडक्टिंग विथ अ हिसिंग साउंड। और ये क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो उस पर एक तरह का वोल्टेज प्रेशर अप्लाई होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, एक तरह का हिसिंग साउंड सुनने को मिलेगा हमें इन बिटवीन दैट। सो और अगर हम सेम कंडक्टर को एक किसी डार्क प्लेस में रखते हैं, सो इन डार्क अ फेंट वॉलेंट ग्लो अकर अक्रॉस द कंडक्टर। अगर हम इसी कंडक्टर को ओपन में डार्क पोजीशन में रखते हैं, तो
तो हमें कंडक्टर के सराउंडिंग एक वॉयलेट कलर का ग्लो भी देखने को मिलता है। सो जस्ट यू कैन मीन्स जस्ट इमेजिन कि आपने कंडक्टर को एक जगह रखा और उसके क्रॉस आपने वोल्टेज अप्लाई किया 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर का पीक वैल्यू का, और आपको दो फिनोमिना देखने को मिलेगा, दो तरह के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। वन कि वहाँ पर जो एयर है उसमें हिसिंग साउंड सुनने को मिलेगी, और दूसरा अगर डार्क प्लेस में हम उसको रखते हैं या डार्क अगर सराउंडिंग में है तो हमें एक वायलेट ग्लो कलर का आपको कंडक्टर के सराउंडिंग देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ एक और इम्पैक्ट जनरेट होगा, दैट व्हाट द ओजोन इज प्रोड्यूस। सो ओजोन गैस आपका प्रोड्यूस होगा, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कोरोना। सो वेन एवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड at the higher voltage level, and due because of that if the surrounding air will be ionized, and as an effect if you listen a hissing sound, or you can see the violet glow color in a dark place, and second if the ozone gas produced, then we can say that the corona will start, or it will be reflected in a form of corona. So corona glow around the conductor is uniform and throughout the length if the conductors are polished and smooth, and if not then glow appear only at the rough points. तो जनरली ये ग्लो जो होगा वो स्मूथ होगा, अगर हमारा कंडक्टर पूरी तरह से स्मूथ है तो आपको ये स्मूथली अपीयर होगा और थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड अगर ऐसा नहीं है तो ग्लो वहाँ अपीयर होगा जहाँ पर आपका रफ पॉइंट होंगे। नाउ इन केस ऑफ हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, ये तो अल्टरनेटिंग केस का केस रहा। हाई वोल्टेज डीसी में कहें देयर इज अ डिफरेंस इन द अपीयर ऑफ ग्लो ऑफ द टू कंडक्टर्स। डीसी के केस में दूसरा इफेक्ट दिखता है कि द पॉजिटिव कंडक्टर विल हैव अ यूनिफॉर्म ग्लो एंड द निगेटिव कंडक्टर विल हैव अ स्पॉटी वन। तो इस तरह के हमें इफेक्ट देखने को मिलते हैं कोरोना की वजह से। सो दिस इज द नोन एज द इंटायर कोरोना इफेक्ट। अगर हम बात करते हैं कि क्या कोरोना केवल बस इसी एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो नो। ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रेडिएशन एंड द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस, द एयर नेचुरली कंटेन द सम आयोनिक पार्ट। अगर हमारा इन्वायरमेंट अगर हम बात करें वहाँ पर जिस इन्वायरमेंट में आप का ओवर हेड कंडक्टर लाइंस हैं, इफ़ देयर इज़ अ रेडिएशन और इफ़ अल्ट्रावायलेट रेज आर प्रेजेंट, तो ऑलरेडी वहाँ की जो एयर है वो आयोनाइज होगी ड्यू बिकॉज दैट। सो अलॉन्ग विथ अ न्यूट्रल एटम द आयोनाइज पार्टिकल्स सराउंड द कंडक्टर अंडर द नॉर्मल कंडीशन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो न्यूट्रल एटम है दीज आयोनाइज पार्टिकल्स सराउंड द कंडक्टर जो होगा वो इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे। सो व्हेन द वोल्टेज ग्रेडियंट सेट अप बिटवीन द टू कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन अगेन ग्रेटर मोमेंटम, और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो वोल्टेज जैसे ही आप सेटअप करेंगे दोनों कंडक्टर के बीच में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा मोमेंटम के साथ मूव करेंगे। सो इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ as high as 30 kilovolt per centimeter in the air may occur at the surface of conductor, resulting the ionization of the neutral molecules as the high momentum free electrons and dislodge more electrons from them, thus making the process of ionization cumulative. तो ये आपका एक जनरल कोरोना का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा। Now this aggressive ion occurs at electric breakdown of the air surrounding the conductor, leading with what is known as corona discharge. तो दूसरा एक प्रोसेस है जो कोरोना डिस्चार्ज, ये हमने कहा कि कंडक्टर है, अगर इसके सराउंडिंग में ऑलरेडी आयोनाइज्ड गैसेस हैं, ठीक है, और इसमें अगर हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मोमेंटम और हाई होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि इन दो कंडक्टर्स के बीच में सपोज यहाँ पर भी एक कंडक्टर और ये हमारा एयर का पार्ट है जहाँ पर आपका आयोनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। सो अ लीकेज करंट में बी पॉसिबल टू फ्लो इन बिटवीन द दीज टू कंडक्टर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हाई होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारा दोनों कंडक्टर के बीच में इनका मूवमेंट होगा और एक तरह का पार्शियल डिस्चार्ज फिनोमिना शुरू होगा, और क्योंकि ये कोरोना की वजह से हो रहा है सो दैट इफेक्ट इज नोन एज अ कोरोना डिस्चार्ज। So in the presence of even a small protection of conductor surface,
the sum of water drop, snow flakes, insects or the raised edge of the nicks in the metal produce a strong local you can say that कि the enhancement of the field. तो जैसे जब हमारा कंडक्टर होगा, अगर इसके बीच में सपोज एयर के अलावा कोई स्नो फ्लेक्स हो या कोई इंसेक्ट का प्रेजेंस हो या वहाँ पर राइज एज मीन्स द कंडक्टर के सरफेस की अगर हम बात करें, सपोज हमारा कंडक्टर सरफेस ये है एंड सम पार्ट इज हियर विच इज लाइक दिस मीन्स आउटसाइड द ओवरऑल कंडक्टर सरफेस, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, फील्ड इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो कोरोना इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो ये इसके साथ ही साथ जो हमारे एयर में का जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, लाइक स्नोफॉल, रेन और यू कैन से दैट द पॉल्यूशन, तो ये सभी केसेस में फॉग, तो ये सभी केसेस में भी कोरोना हमारा क्या होगा, इम्पैक्ट इंक्रीज होता है. सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कोरोना, अगर हम इसको समराइज करें कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोरोना, तो अ फेंट वायलेट ग्लो इज ऑब्जर्व अराउंड द कंडक्टर. सबसे पहला हमें क्या देखना, जो हमने डिस्कस किया कि एक तरह का फेंट वायलेट ग्लो कलर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्यू बिकॉज ऑफ कोरोना लॉस. देन अ हिसिंग साउंड एंड ओजोन गैस विल प्रोड्यूस. ये जो कोरोना इफेक्ट है इसकी वजह से दो इम्पैक्ट और देखने को मिल रहा है. एक तो हमें हिसिंग साउंड मिलता है, दूसरा हमारा क्या है कि ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है. देन द ग्लो ऑफ मैक्सिमम ओवर द रफ एंड डर्टी सर्फेसेस ऑफ द कंडक्टर. सो द अगर हम देख दें कि अगर हमारा कोई डर्टी सरफेस है या बहुत ज़्यादा हमारा मीन्स रफ सरफेस है कंडक्टर का, तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्लो होगा वो बढ़ जाएगा. देन कोरोना इज अकम्प्लिश्ड विद द पावर लॉस. और जैसा कि हमने कहा कि ड्यूरिंग द कोरोना फिनोमिना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन मोमेंटम इज फास्ट, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फास्ट है, तो समटाइम मे बी हैपन कि इन बिटवीन द दीज टू कंडक्टर जिसके बीच में आपने वोल्टेज अप्लाई किया, मे बी अ पार्शियल डिस्चार्ज विल हैपन. तो उस पार्शियल डिस्चार्ज की वजह से क्या होगा, एक लीकेज करंट फ्लो कर सकती है एंड दैट लीकेज करंट इज अगेन अ कॉज ऑफ power loss into the transmission line. So corona will be accomplished in a form of a power loss. Then charging current under corona condition increases because the corona introduces harmonic currents. Normally charging current is always present in the high voltage overhead transmission system, लेकिन कोरोना अगर आपका बढ़ रहा है, कोरोना लॉस इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि ये एक तरह का हार्मोनिक करंट भी इंट्रोड्यूस करता है, बिकॉज कोरोना का जो लीकेज करंट है, ये करंट की जो फ्रीक्वेंसी लेवल होगी दैट इज एट द हायर लेवल, तो इसमें हार्मोनिक कंटेंट के फॉर्म में इसको देखा जाता है. तो उसकी वजह से भी आपका क्या होगा, पार्शियल डिस्चार्ज फिनोमिना बढ़ जाता है, सॉरी चार्जिंग करंट बढ़ जाती है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में. व्हेन द कोरोना इज प्रेजेंट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस. कोरोना की वजह से जो ओवरऑल कैपेसिटिव इफेक्ट है ट्रांसमिशन लाइन का, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज. एंड व्हेन द इट वर्क एज ए सेफ्टी वॉल्व फॉर द सर्जेस. और एक सिंगल एडवांटेज इसका हमें और देखने को मिलता है कि अगर कोरोना की वजह से क्या होगा, एक टाइप का सराउंडिंग हमारा चार्ज एरिया क्रिएट होता है कंडक्टर का, जिसको हम बोलते हैं कि एक सेफ्टी वॉल्व की तरीके से क्रिएट होता है, जो कि सर्ज के अगेंस्ट हमारे कंडक्टर को प्रोटेक्ट करता है. सो दीज ऑल दी थिंग्स आर रिलेटेड टू योर फंडामेंटल्स ऑफ अ कोरोना एंड द कोरोना लॉस. सो नाउ हाउ मच इलेक्ट्रिक स्ट्रेस विल बी अप्लाई, क्योंकि इसी वोल्टेज पे डिपेंड करता है हमारा ओवरऑल कोरोना फिनोमिना. सो लेट अस कंसीडर अ सिंगल फेस सप्लाई सिस्टम. एक हम सिंपल टू कंडक्टर सिस्टम ले रहे हैं, वेयर द टू कंडक्टर ए एंड बी एंड ईच कंडक्टर हैविंग द रेडियस ऑफ आर, यानी दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर हैं विद द कंडक्टर रेडियस आर. द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर इज कैपिटल डी. ओके, सो इन दिस फिगर यू कैन सिंपली विजुलाइज कि एक कंडक्टर ए है, बी है, दोनों का हमारा रेडियस आर है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमने टोटल डी लिया हुआ है. सो नाउ टेक अ वन पॉइंट इन बिटवीन द डीज टू. हमने इसके बीच में एक पॉइंट लिया है, एक हमने न्यूट्रल प्लेट ली है जो कि मिड ऑफ द कंडक्टर प्रेजेंट है यहाँ पर, और एक पॉइंट एट साइड ऑफ ए लिया है जिसको हमने कहा है पॉइंट पी. सो लेट क्यू ए बी द चार्ज ऑन कंडक्टर ए
and QB is the charge on a conductor B. So the field due to the both charges in the same direction क्या होगा, QA is equal to minus QB is equal to Q. हम सिंपली इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, तो QA इसका अपोजिट QB होगा हमारा माइनस, और उसको हम Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. If the point P is in between the conductor A and B and his is located at the distance x, हमने जो P पॉइंट लिया है उसको x डिस्टेंस पे कंसीडर किया है फ्रॉम A, यानी A से हमने x डिस्टेंस पे कंसीडर किया है. सो देन द फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस x क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी रिटन एज Ex इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन Q बाई x प्लस Q बाई d माइनस x वोल्ट पर मीटर. तो ये हम फंडामेंटल जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले डिराइव किए हैं उसी का यूज़ किया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, दैट इज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एट ए पॉइंट Q अपॉन x प्लस Q अपॉन d माइनस x, यानी दोनों के लिए हमने लिया. सो नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर इज, अब वोल्टेज अगर हम निकालें पोटेंशियल डिफरेंस तो V क्या होगा, इंटीग्रेट कर दीजिए R टू R, यानी इस रेडियस से d माइनस R के लिए हमने इसका इंटीग्रेट किया Ex dx. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Ex हियर फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ओवर R टू d माइनस R 1/x प्लस 1/d माइनस x dx वोल्ट पर मीटर, जो कि हमने पहले इक्वेशन देखा था. नाउ इफ यू इंटीग्रेट इट यू विल गेट that is Q upon 2 pi epsilon ln x minus ln d minus x over R to d minus R volt per meter. Now open the entire equation, इसको हमने expand किया. So finally you will get the value what Q is means voltage means potential difference is equal to what, Q upon 2 pi epsilon in bracket minus 2 ln R plus 2 ln d minus R. So now here d is greater than R, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा है रेडियस कंपेरेटिवली. सो पुट दिस कंडीशन इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द फाइनल वैल्यू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 2L then d minus R upon R is equal to Q upon P pi epsilon ln d by R volt per meter. Now so the charge Q is equal to what, अगर हम Q निकालें इससे इक्वेशन से, so that will be what, pi epsilon V upon ln d by R. So it is represented as equation number 1. So now the field intensity or stress is also denoted by G. इसको हम field intensity को या stress को हम G से भी represent कर सकते हैं. So the value of G will be minimum at x is equal to d by 2 and maximum at x is equal to R. जैसा कि हमें पता है कि ग्रेडियंट किसी सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है कंडक्टर के, और जैसे जैसे हम कंडक्टर के सरफेस से डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं वो कम होता है. सो दैट विल बी मिनिमम एट d by 2. सो बाई दिस हम कह सकते हैं कि G max is equal to Q upon 2 pi epsilon 1 upon R plus 1 upon d minus R, और G max इसको सॉल्व कर लीजिए और सो फाइनली G max आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू Q upon 2 pi epsilon 1 upon R, सब्जेक्ट टू वन कंडीशन कि D इज ग्रेटर देन R. तो इस तरह से हमने अपने मैक्सिमम ग्रेडियंट की कंडीशन को डिफाइन किया कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम ग्रेडियंट, क्योंकि इसी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कोरोना का लॉस. सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पहले डिराइव किया था, सो अबव इक्वेशन वी गेट G max is equal to V upon 2 pi ln 2R ln d by R, where V is the voltage between the conductor of single phase and line is V by 2 और V naught, इसको हम V by 2 कर सकते हैं. एंड द थ्री फेज लाइन की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, V naught अपॉन R ln d by R. सो V naught इज इक्वल टू R G max ln d by R वोल्ट. तो इस फॉर्मूलेशन के थ्रू हम वोल्टेज की भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि किस पर्टिकुलर वोल्टेज पे हमको मैक्सिमम ग्रेडियंट मिलेगा और उसी मैक्सिमम ग्रेडियंट वैल्यू पे आपका कोरोना लॉस फिनोमिना स्टार्ट होगा.
सो आफ्टर दैट द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट क्रिटिकल डिस्क्रप्टिव वोल्टेज क्या है हमारा, यानी इस वोल्टेज यानी वो वोल्टेज जिस पे हमारा कोरोना लॉस हो रहा है. सो व्हाट विल बी द व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्रिटिकल डिस्क्रप्टिव वोल्टेज. सो द मिनिमम वोल्टेज एट विच द आयोनाइजेशन टेक प्लेस, सिंपली वो वोल्टेज जिस पे आयोनाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, इस वोल्टेज को हम बोलेंगे क्रिटिकल डिस्क्रप्टिव वोल्टेज. एंड द वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू द ग्रेडियंट एट द सरफेस which is equal to the breakdown strength of the air. और ये voltage corresponding to the gradient at the surface which is equal to the breakdown strength of the air, यानी वो voltage level जिस पे हमारा air में breakdown phenomena हो रहा है, यानी एक तरह का वहाँ पर लीकेज करंट या पार्शियल डिस्चार्ज फिनोमिना हो रहा है. देन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर क्या है, यानी जिस पे आप कह सकते हो कि इसके बाद हमारा ब्रेकडाउन फिनोमिना स्टार्ट हो रहा है, इज नॉर्मली डिनोटेड बाय जी नॉट एंड इक्वल टू द 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर पीक, और कह सकते हैं एयर के लिए इट इज 21.21 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर RMS वैल्यू एट द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर केस में लेते हैं. सो हाउ वी कैन डिफाइन द क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज. क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज वी डी नॉट इज इक्वल टू आर जी जीरो ln d बाई आर, जो को हम इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So this is true for a smooth polished conductor at the atmospheric pressure and temperature. अगर हम बात करें नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, तो फॉर ये स्मूथ कंडक्टर के लिए. नाउ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ये भी देखा गया है कि अगर हमारा कंडक्टर सरफेस डिफरेंट होगा तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज भी वेरी करेगी. तो ये जो वैल्यू है वो कंडक्टर के सरफेस पे भी डिपेंड करेगा, यानी कंडक्टर के सरफेस के स्मूथनेस और अदर प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगी. सो इट इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला दैट एम नॉट डेल्टा वी डी नॉट, वेयर डेल्टा इज अ डेंसिटी फैक्टर एंड एम नॉट इज द इरेगुलेटरी फैक्टर ऑफ द कंडक्टर, यानी एयर का जो डेंसिटी है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड एम नॉट को हम इरेगुलेटरी फैक्टर कह सकते हैं. सो इन नॉर्मल वेदर कंडीशन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 1 एंड क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज इज इक्वल टू एम नॉट वी डी नॉट हम लिख सकते हैं. एंड वैल्यू ऑफ एम नॉट वेरीज फ्रॉम 0.8 टू 1. नॉर्मली ये हमारा 0.8 से लेके 1 के बीच में वेरी करता है इफ अनफेयर वेदर कंडीशन इज देयर. सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा कैन बी कैलकुलेटेड एज 3.92 b अपॉन 273 प्लस टी इज इक्वल टू डेल्टा, वेयर बी को हम क्या बैरोमेट्रिक प्रेशर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो नाउ ओवरऑल क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज कैन बी रिटन एज वी डी नॉट इज इक्वल टू जी नॉट एम नॉट डेल्टा आर ln d बाई आर वोल्ट पर फेस RMS. तो इक्वेशन नंबर 3 से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज को सिस्टम का. सो नाउ आज हम इस टॉपिक में दो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स को डिस्कस किया. वन इज़ योर कोरोना लॉस, कोरोना फिनोमिना मीन्स हाउ द कोरोना हैपन्स इन ओवर हेड ट्रांसमिशन सिस्टम. नाउ द सेकेंड पार्ट इज द योर क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज मीन्स वो वोल्टेज लेवल जिस पे हमारा कोरोना फिनोमिना स्टार्ट होता है. तो हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि कोरोना डिस्चार्ज फिनोमिना दैट विल बी डिपेंडिंग नॉट ओनली डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज लेवल, it is also depending upon the two other factors which is your atmospheric factor and the conductor's surface. तो कंडक्टर का सरफेस अगर स्मूथ है या इरेगुलर है तो उसका भी हमें कोरोना लॉस पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और उसमें हमारे जो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज कैलकुलेशन में एक कंडक्टर इरेगुलेटरी फैक्टर इन्वॉल्व होता है. इसी तरह से एयर की डेंसिटी, अगर एयर में पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा होंगे या अदर मॉइस्चर कंटेंट या एनी अदर कंटेंट ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर भी कोरोना जो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज है वो अफेक्टेड हो रहा है, और उसकी वजह से भी हमारा जो कोरोना होगा इफ़ेक्ट है उसको भी उसमें भी वेरिएशन होगा, यानी उस इफ़ेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म से. सो ये सारी पॉइंट हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोना लॉस फिनोमिना मीन्स हाउ वी कैन इवेलुएट द कोरोना लॉस इन अ पावर सिस्टम नेटवर्क. सो थैंक यू.